So today we are going to start the part 2 of the 100 dresses, the story of a little girl whose name is Wanda Petronsky. She was a police girl and usually suppressed by her classmates. अपने स्कूल में अपनी क्लासमेट्स के जरिए वो शोषित की जाती है. She was mocked at by them because of her funny name, lengthy name, and the differences which they all have. उनके जो भी differences थी उसका नाम बड़ा था. She was a poor girl. She belonged to a poor family. Usually wearing the same blue dress. वही नीली फ्रॉक वो रोज पहन के आती थी. These were the reasons. That's why the classmates used to mock at her. उसके ऊपर मजाक उड़ाते थे. Ultimately she left the school. अंत में क्या होता है वो स्कूल ही छोड़ देती है. We will go to the next part of the story. While the class was circling the room, as we have come to know that in last part 1, there was a contest in the school. School में एक contest था in which Wanda Petronsky had won the contest for dress designing. Dress designing का contest Wanda Petronsky ने जीत लिया था. And what happens next? While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. सभी बच्चे जो हैं वो अभी क्लास में सर्कल हो रहे थे, यानी अपना क्लास में इकट्ठे हो रहे थे. कभी टीचर भी थी, उनकी क्लास टीचर भी थी. तभी प्रिंसिपल के रूम से कोई जो मॉनिटर था वो एक लेटर लेके आया, एक नोट लेके आया. छोटा सा एक नोट था, लेटर टाइप का. मिस मैसन रेड इट सेवरल टाइम. मिस मैसन ने इस लेटर को कई बार पढ़ा, बार बार उन्होंने पढ़ा और फिर उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या लिखा हुआ है लेटर में. एंड स्टडीड इट थॉटफुली. जिस समय वो पढ़ रही थी वो विचारशील थी, वो कुछ सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है. शी वॉज थॉटफुल रीडिंग. देन शी क्लैप्ड हर हैंड. फिर उन्होंने अपने हाथों को मोड़ लिया, कुछ सोचने लगी वो और कहती हैं अटेंशन क्लास. पूरी क्लास इधर ध्यान देगी. अटेंशन क्लास. एवरीवन बैक टू देयर सीट. हर कोई अपनी सीट पे जाए, अपनी सीट पे बैठे जाके. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet. धीरे धीरे जो है आवाज कम हो गई. जूते खिसका रहे थे बच्चे, आगे से पीछे जा रहे थे, आवाजें आ रही थी. धीरे धीरे जब आवाजें आनी बंद हो गई तो उन्होंने बोलना शुरू किया. मिस मैसन सेड. उन्होंने कहा आई हैव अ लेटर फ्रॉम वंडा's फादर. मेरे पास वंडा के पिता के पास से एक पत्र आया है. दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू. और मैं चाहती हूँ कि ये पत्र मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ूं. मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट. मिस मैसन काफी उदास लग रही थी. थोड़ी देर के लिए वो वहीं पे खड़ी रही, बिना कोई शब्द कहे चुपचाप वो खड़ी रही. शी लुक सैड. वो दुखी लग रही थी, जिसकी वजह से पूरी की पूरी क्लास ने जैसे ही देखा कि मेरी शिक्षिका, मेरी टीचर आज दुखी है, क्या बात हो गई ऐसी, पूरी की पूरी क्लास शांत हो गई. और एक्सपेक्टेंट मतलब वो जानना चाहते थे. सबके चेहरे पे एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा था कि व्हाट हैपेंड, हुआ क्या है. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस. टीचर ने अपने चश्मे को ठीक किया. स्लोली एंड डेलिबरेटली, बड़े धीरे से. हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग. उनका मैनर देख के बच्चे समझ रहे थे कि समथिंग रॉन्ग इज देयर, कुछ तो गड़बड़ है. मैडम ऐसे कभी नहीं रहती थी, कुछ तो हुआ है. दिस लेटर फ्रॉम वंडा's फादर वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. वंडा के पिता के पास से आया हुआ ये पत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उन लोगों के लिए. एवरीबडी लिसन क्लोजली एट मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट. जब मिस मैसन ने उस छोटे से नोट को, उस छोटी सी चिट्ठी को पढ़ा तो सभी लोगों ने बड़े ध्यान से उसको सुना. क्या लिखा था उसमें? डियर टीचर, माई वंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. डियर टीचर, मेरी वंडा अब आपके स्कूल में पढ़ने कभी नहीं आएगी. जैक ऑल्सो, हमारा बेटा जैक भी अब यहाँ पढ़ने नहीं आएगा. नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी. अब हम बड़े शहर में शिफ्ट हो गए. नो मोर होलर पुलैक. अब इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं है. नो मोर आस्क व्हाई फनी नेम. उस बड़े शहर में भी लोग हमसे ज्यादा कुछ पूछेंगे नहीं कि तुम्हारा नाम फनी क्यों है, इतना लंबा नाम क्यों है.
प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि वहां हम अकेले नहीं होंगे, वहां हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके फनी नेम्स होंगे, कोई किसी का मजाक नहीं बनाएगा। योर्स ट्रूली, जैन पेट्रोन्स्की, उनका नाम था जैन पेट्रोन्स्की, उनके बेटे का नाम था जेफ पेट्रोन्स्की और इसका नाम था वंडा पेट्रोन्स्की। इस तरीके से ये एक छोटा सा ब्रीफ नोट था, एक छोटा सा पत्र था जो उन्होंने उनके क्लास टीचर को लिखा था, बिकॉज ही वॉज सो मच डिस्टर्ब। उन्होंने खुशी खुशी अपनी बच्ची को नहीं निकाला था, ही वॉज अपसेट एंड दैट्स व्हाई दे हैड लेफ्ट द प्लेस। उन लोगों ने ये जगह छोड़ दी थी एंड दे हैड मूव अवे टू सम बिग सिटी, किसी बड़े शहर में चले गए। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। जैसे ही ये पत्र पढ़ा गया, पूरी की पूरी क्लास में साइलेंस थी, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा था। सभी बच्चों को पता था कि हम लोग कैसे उसे परेशान करते थे। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन ने अपने चश्मे को उतारा, ब्लू ऑन हिम, और उसके ऊपर कुछ थूका, एंड देन वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचिफ, और अपने सफेद मुलायम रुमाल से अपने चश्मे को साफ किया। देन शी पुट देम ऑन अगेन, और फिर से उन्होंने उस चश्मे को लगा लिया। इस दौरान उन्होंने एक शब्द नहीं बोला किसी क्लास से। शी वॉज लुकिंग अपसेट, वो दुखी लग रही थी। When she spoke, her voice was very low. जब उन्होंने बोला तो उनकी आवाज बहुत लो थी, बहुत धीमी आवाज में उन्होंने बोला था, बिकॉज शी वॉज सैड। उनके गले से आवाज नहीं आ रही थी, वो दुखी थी। और कहती हैं, आई एम श्योर दैट, मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि दैट none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling. मुझे पूरा विश्वास है कि रूम नंबर 13 का, क्योंकि शी वॉज द क्लास टीचर ऑफ दैट रूम, वो वहाँ की क्लास टीचर थी एंड शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द हैपनिंग दैट हैड गॉन देयर। जो भी वहाँ पे घटना घटी थी उसके लिए वो टीचर रिस्पॉन्सिबल थी। इसलिए वो कहती है बच्चों से कि मुझे उम्मीद है कि किसी ने भी जानबूझ के, पूरी अपनी जानकारी में, यानी इंटेंशनली किसी ने भी वंडा पेट्रोन्स्की को हर्ट नहीं किया होगा। जो भी हुआ होगा मजाक में हो गया होगा। एनीवन, उसकी जो फीलिंग्स थी, जो उसकी भावनाएं थी, उनको किसी ने जानबूझ के हर्ट नहीं किया होगा, बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी लॉन्ग, क्योंकि उसका नाम बड़ा था। मैं इतना समझती हूँ मेरी क्लास के बच्चे ऐसे नहीं है कि इतनी सी बात पे वो किसी का मजाक बना दे। अनफैमिलियर वन, क्योंकि वो नाम जो है वो अनफैमिलियर था, जाना पहचाना नहीं था। आई प्रिफर, मैं मानती हूँ, टू थिंक, ऐसा मैं मानना चाहती हूँ, दैट कि वॉट सेड थॉटलेसनेस, जो भी कहा गया होगा, कुछ तो कहा गया है क्लास में, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि जो भी कहा गया है वो बिना विचार के कहा गया है। किसी ने जानबूझ के उसकी फीलिंग हर्ट नहीं की होगी, ऐसा मुझे लगता है। आई नो, मुझे पता है, ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, अभी मैं जैसा महसूस कर रही हूँ, जिस दुख को मैं फील कर रही हूँ, वही दुख आप सभी लोग फील कर रहे हैं। दैट दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, ये बड़ी दुखद बात है, टू हैव हैपेंड, जो कुछ भी हुआ। एक बच्ची हमारे बिहेवियर की वजह से स्कूल छोड़ के चली जाती है। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, दुर्भाग्यहीन है, दुख की बात है। बोथ आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग भी, क्लास के बच्चे भी, इस चीज को सोचें, क्या सही था क्या गलत था, क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था। आप लोग भी सोचिए इसके बारे में। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, पहला पीरियड जो था वो स्टडी पीरियड था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन, मैडी बड़ी कोशिश कर रही थी कि वो मन लगाए पढ़ाई में, मन लगाए, उसका मन नहीं लग रहा था। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन द वर्क, लेकिन उसका दिमाग चाह के भी काम पे नहीं लग रहा था पढ़ाई में। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, पेट के निचले हिस्से में, जैसे कभी होता है ना, हम लोग डर जाते हैं तो हमारे पेट में खलबली सी मच जाती है। जब हम घबरा जाते हैं तो हमारे पेट में पहले गुदगुदी होने लगती है। सेम फीलिंग उसको हो रही थी अपने पेट के बॉटम में, यानी पेट के निचले हिस्से में। आज उससे बड़ी सिक फीलिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो बीमार पड़ गई है, दुखी थी वो अंदर। True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. ये सच्ची बात है कि कभी भी उसने एंजॉय नहीं किया इस चीज को,
कि पैगी उससे पूछे कि तुम्हारी अलमारी में कितनी ड्रेसेस हैं, कितने शूज हैं। कभी भी उसने इस चीज को एंजॉय नहीं किया था, वो हमेशा हर्ट होती थी इस चीज से। लेकिन फिर भी गलती तो थी उसकी, क्या गलती थी वो रियलाइज करेगी। बट शी हैड सेड नथिंग। उसकी गलती ये थी कि जिस समय पैगी उसे चिढ़ाती थी उस समय ये चुपचाप सुनती रहती थी। अपराध को करना जितना मुश्किल है, जितना गलत है, उतना अपराध सहना भी गलत है, और उतना ही अपराध होते हुए और सहते हुए देखना सबसे बड़ा अपराध है। कोई किसी को मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, हम चुपचाप देख रहे हैं वहां से, ये बहुत गलत बात है। बोलना चाहिए, कहना चाहिए। पैगी को वही फीलिंग आ रही है। पैगी को लग रहा है कि जब वो उसको चिढ़ा रही थी तो उसने कुछ क्यों नहीं बोला, उसको बोलना चाहिए था। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो चुपचाप खड़ी रही बगल में। एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन। ये उतना ही बुरा था जितना बुरा पैगी ने उसके साथ किया था। वर्स, बल्कि उससे भी ज्यादा बुरा था। बैड का सेकंड फॉर्म वर्स होता है। थर्ड जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो वर्स्ट होता है। बैड, वर्स, वर्स। बैड मतलब बुरा, वर्स मतलब उससे बुरा, वर्स मतलब सबसे बुरा। वर्स, शी वॉज अ कॉवर्ड। वो एक कॉवर्ड थी, मतलब वो एक कायर थी, जिसे डर लगता था पैगी से। एटलीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट स्टिल पैगी नहीं मानेगी। उसने नीचता की है वंडा पेट्रोन्स्की के साथ, लेकिन हाँ ये मानेगी ये गलत था जो भी हुआ। मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। मैडी ने पहले भी सोचा था कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो गलत हो रहा है, उसको उस तरीके से नहीं चढ़ाना चाहिए बच्चे को। शी कुड पुट हरसेल्फ इन वंडा शूज। उसको वंडा, ऐसा लग रहा था कि वो वंडा के पैरों में गिर चुकी है। वंडा कुछ भी किए जा रही है, वो कुछ बोल नहीं पा रही है। आज पैगी को बहुत अफसोस था इन चीजों का। गुडनेस, वॉज नॉट देयर एनीथिंग शी कुड डू। हे भगवान, क्या ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो कर सकती? इफ ओनली शी कुड टेल वंडा शी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग। कुछ नहीं कर पाती, इतना तो कर ही लेती कि वंडा को जाके कह देती कि वंडा, हम लोग तुम्हारा बस यूं ही मजाक उड़ाते हैं, बुरा नहीं मानना, हम तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते, इतना तो कह सकती थी कम से कम। She turned around and stole a glance at Peggy. ये सब सोचते हुए एक नजर वो पैगी की ओर डालती है। पैगी क्या कर रही है, क्या देखा उसने? बट पैगी डिड नॉट लुक अप। पैगी ने ऊपर बिल्कुल नहीं देखा। She seemed to be studying hard. ऐसा लग रहा था कि बड़ी जोरदारी से पढ़ाई पढ़ रही है वो आज तो। She was busy with her study. Well, ठीक है, whether Peggy felt badly or not, चाहे पैगी बुरा माने या ना माने, फील करे या ना करे, मैडी हैड टू डू समथिंग। मैडी को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा मैडी को लगता है। शी हैड टू फाइंड वंडा पेट्रोन्स्की। कहीं से भी उसे वंडा पेट्रोन्स्की को खोज के लाना पड़ेगा। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर। उसके घर जाना पड़ेगा। हो सकता है पैगी उसके साथ जाए, हो सकता है पैगी उसके साथ ना जाए। दे वुड टेल वंडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट। इन लोगों को उसके घर जाना चाहिए और जाके वहां पे वंडा को बताना चाहिए कि वंडा, तुमने कॉन्टेस्ट को जीत लिया है, आज की विजेता तुम हो। द कॉन्टेस्ट दैट दे थॉट शी वाज स्मार्ट एंड 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। वो जाके कहना चाहती थी कि वंडा तुम रियली बहुत स्मार्ट हो और तुम्हारी 100 ड्रेसेस बेहद खूबसूरत हैं। इन दिस वे द फर्स्ट पार्ट ऑफ वंडा, the 100 dresses part 2 has been completed, and with soon we will start the next part of this story. Here is the next part of part 2, the 100 dresses. When school was dismissed in the afternoon, दोपहर के बाद जब स्कूल डिसमिस हो गया, यानी स्कूल बंद हो गया, तो पैगी सेड, पैगी ने कहा विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, बनावटी अंदाज में पैगी बोली, बहुत ढीठ थी वो लड़की। हे, लेट अस गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट। अरे चलो देखते हैं उस बच्ची ने शहर छोड़ा या नहीं छोड़ा, या वो अभी भी वहीं पे रह रही है, चलो देख के आते हैं। ऐसा बोल के उसने क्या सजेशन था उसका? उसका सजेशन था चल के देखे, चली गई या नहीं गई, नहीं गई होगी तो उसको रोक लेंगे। लेकिन उसको सिंपल अंदाज में वो नहीं बोलना चाहती थी।
वो कुछ इस तरीके से बनावटी अंदाज में बोलती है कि चलो देखते हैं वो लड़की है या चली गई है, अभी भी मजाक बना रही थी। तो पैगी हैड द सेम आइडिया, अरे पैगी भी यही सोच रही है, मैडी भी तो यही सोच रही थी कि इसके घर जाना चाहिए, पैगी भी यही सोच रही है। मैडी ग्लोड, उसके चेहरे पर चमक आ गई। पैग वॉज रियली ऑल राइट, सच में पैगी सही बोल रही थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, जैसे छुट्टी हुई दोनों लड़कियां भागते हुए स्कूल से बाहर निकली। अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बॉगिन हाइट, गली में उस तरफ चली जहां पे बॉगिन हाइट का रास्ता जाता था। द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वॉज सच अ फॉरबिडिंग एयर, आसान नहीं था बॉगिन हाइट्स पे जाना, फॉरबिडिंग एयर आती थी, हवा के झोंके सामने से आते थे। उस चढ़ाई को करना आसान नहीं था, एक तो ऊंची चढ़ाई है, ऊपर से सामने से हवा धक्का मार रही है, आसान काम नहीं था वहां पे जाना। और उस जगह से वो छोटी सी बच्ची रोज आती थी। एयर ऑफ दिस काइंड ऑफ नवंबर आफ्टरनून, वैसे भी नवंबर का टाइम चल रहा था, ठंडा हो गया था मौसम वहां का, हम ब्रिटेन की स्टोरी पढ़ रहे हैं। तो ये ठंडा, अमेरिका की स्टोरी पढ़ रहे हैं, ठंडा मौसम था वहां पे, और ऐसे नवंबर के महीने में उस हवा को झेलना आसान काम नहीं था। ड्रिजली, इतना ही नहीं, बारिश भी हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी। डैम्प एंड डिसमर, डैम्प चारों ओर सौगी था, गीला गीला सा माहौल था, और साथ ही साथ उदास था, कहीं कोई दिख नहीं रहा था। वेल एटलीस्ट सेड पैगी ग्रफली, पैगी का गला भर्राया हुआ था। कहती है, अच्छा, आई नेवर डिड कॉल हर फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम, कभी नर्वसनेस में देखा होगा। कभी कभी हम लोग किसी कारण से डिप्रेशन में जब जाते हैं, शॉर्ट टाइम डिप्रेशन होता है, और जब बहुत देर तक हम किसी से बात नहीं करते तो हमारा गला जो है वो रुंध जाता है, बंद हो जाता है। सेम सिचुएशन पैगी की थी। पैगी भले ही एक्सप्रेस नहीं कर रही थी, लेकिन बुरा उसे भी लग रहा था, और काफी देर किसी से कुछ ना बोलने की वजह से उसका गला भर आया था। और फिर वो कहती है कि देखो, मैंने उसे कभी भी फॉरेनर नहीं कहा, उसे कभी भी मैंने विदेशी नहीं कहा था, और मेक फन ऑफ हर नेम, ना ही मैंने उसके नाम का मजाक बनाया था कभी। आई never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लड़की इतना सेंस रखती है, इतनी बुद्धिमानी रखती है कि उसे पता चल सके कि उसका मजाक उड़ रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि वो बुरा मान जाएगी। आई थॉट शी वॉज टू डम, मुझे तो लगा कि वो बिल्कुल भोंदू है, वो जरा भी बुरा नहीं मानेगी, कभी वो रिएक्ट नहीं करती थी। एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और देखो कैसे ड्रॉ करती है, हम तो समझ ही नहीं पाए उसे, इतनी टैलेंटेड थी वो अंदर से। मैडी कुड से नथिंग, बेचारी मैडी कुछ नहीं कह पाई। ऑल शी होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वंडा, अब केवल एक ही चीज बची थी कि वो लोग किसी भी तरह से वंडा को खोज निकालें। शी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी, वो कहना चाहती थी कि वो शर्मिंदा है, उन्हें बहुत दुख है इस बात का। दे हैड पिक्ड ऑन हर, जो कुछ भी उन्होंने उसके साथ किया था उसका उन्हें बहुत अफसोस है। एंड हाउ वंडरफुल शी, द होल स्कूल थॉट शी वाज, आज समय बदल चुका है, आज पूरा स्कूल उसे कितना अच्छा मान रहा है। शी वाज एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, प्लीज मत जाओ जगह छोड़ के, ये सारी बातें हम जब वहां जाएंगे तो कहेंगे, प्लीज मत जाओ जगह छोड़ के, हर कोई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस, कल तक जो पैगी और मैडी उनका उसका मजाक बनाती थी, आज आज से यानी अगर स्कूल में वापस आती हो तो कभी भी कोई भी अगर तुम्हें परेशान करेगा, तुम्हारा मजाक बनाएगा, तो ये लोग फाइट करेंगे उसके साथ में, लड़ेंगे ये लोग। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दोनों भागी भागी जा रही थी। दे होप टू गेट द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, उन्हें लगता था कि अंधेरा होने से पहले वो पहाड़ी पर जरूर पहुंच जाएंगे, बड़ा लंबा रास्ता था। आई थिंक दैट इज वेयर द पेट्रोन्स्कीज लिव, जब ऊपर पहुंचती है तो उन्हें एक घर दिखता है वहां पे पहाड़ी पे, और वो कहती है, ओ लगता है कि वहां पेट्रोन्स्की रहते हैं।
said Maddie. मैडी ने कहा, पॉइंटिंग टू अ लिटिल व्हाइट हाउस. एक छोटे से सफेद घर की ओर इशारा करते हुए वो बोली. Wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. जिस रास्ते से वो जा रही थी उस रास्ते पे पुरानी घास के गुच्छे दिख रहे थे. यानी घास कभी हरी थी, अब वो सूख चुकी थी और भूरी भूरी दिख रही थी. भूरी भूरी कैसे दिख रही थी? जैसे कि बिल्लियां बैठी हों. ऐसी बिल्लियों जैसी घास थी रास्ते में, जहां से होते हुए ये दोनों लड़कियां आगे जाती हैं. आगे जाके क्या देखती हैं वो? Their house, the house and its first little yard looked shabby but clean. घर और उसका बाहर का एरिया, फर्श बोला गया, क्लीन था, साफ था, लेकिन सैबी था. सैबी मतलब दाग धब्बे पड़े थे, लेकिन जगह साफ थी, उसमें झाड़ू लगाई गई थी अच्छे से. इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वंडाज वन ड्रेस. उसके घर को देख के मैडी की एक ड्रेस याद आ गई. किसको? मैडी. हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, वही फ्रॉक जिसे वो रोज पहन के आती थी. कॉटन की ब्लू कलर की फ्रॉक, शैबी बट क्लीन. सिकुड़ी हुई होती थी, कभी प्रेस नहीं होता था उसमें, लेकिन साफ होती थी, पटक पटक से उसको धोती थी. देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस. घर के आसपास कोई नहीं दिख रहा था, ना कोई कपड़ा सूख रहा था, ना कोई खिड़की खुली थी, ना कोई दरवाजा खुला था. यानी घर के आसपास कोई नहीं दिख रहा था. साइन ऑफ लाइफ मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई यहाँ पे जिंदा रहता होगा. पैगी नॉक फर्मली ऑन द डोर. पैगी गई दरवाजे पे, जोर से उसने नॉक किया. बट देयर वॉज नो आंसर. किसी ने जवाब ही नहीं दिया. शी एंड मैडी वेंट राउंड द बैक यार्ड. अब ये दोनों घर के पीछे वाले आंगन में गई. कहीं ऐसा तो नहीं पीछे सब लोग बैठे हों. एंड नॉक देयर. वहां से जाके नॉक किया. शायद कोई सो रहा होगा तो उधर से जवाब देगा. स्टिल देयर वॉज नो आंसर. वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला. यानी वो जा चुके थे. देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट. अब जरा भी डाउट बचा नहीं था. द पेट्रोन्स्कीज वर गोन. कि पेट्रोन्स्कीज जा चुके थे. हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स. अब जब ये चले ही गए हैं तो जो भी बातें उनके बीच में बिगड़ी हैं उनको ये कैसे सुधार पाएंगे. दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल. धीरे से वो घूम गई और फिर नीचे पहाड़ी से उतरने लगी घर की ओर. वेल एनीवे सेड पैगी. काफी देर बाद पैगी ने कहा, खैर, शी हैज गोन नाउ. अब तो वो चली गई है, तो व्हाट कैन वी डू. बड़ी ही प्रैक्टिकल लड़की थी. कहते अब तो वो चली गई, अब हम क्या कर सकते हैं. चली गई तो चली गई. Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting new ideas, good ideas for her sewing. यानी कि जो ड्रेस डिजाइनिंग वंडा पेट्रोन्स्की ने की थी उसका क्रेडिट भी पैगी खुद को दे देती है. बोलती है, खैर कोई बात नहीं. जब कभी भी मैं उससे उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछती थी तो उसे एक नया आइडिया मिलता था. ओह, आज मैं जाके एक और अच्छी ड्रेस बनाऊंगी. यानी उसने जो भी ड्रेसेस बनाई हैं वो सारी हमारे पूछने की वजह से ही बनाई है, क्योंकि हम उससे पूछते थे और वो जाके नए आइडिया से ड्रेस बनाती थी. यानी उस क्रेडिट को भी उसने खुद ले लिया, अपने ऊपर ले लिया कि मेरी वजह से ऐसा हुआ. शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज. अगर हम उसे ना चिढ़ाते, अगर हम उससे ना पूछते तो शायद वो कॉन्टेस्ट को जीत ही नहीं पाती. मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर हर हेड. मैडी ने इस आइडिया को जल्दी से अपने सिर से बाहर निकाला. उसको हजम नहीं हुई बात. फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली. मैडी ने अपना दिमाग लगाया कि अगर उसे इतना ही अच्छा लगता तो आज वो स्कूल छोड़ के नहीं जाती. वो तो आके पैगी को थैंक यू बोलती है, वाह पैगी, तुमने इतना अच्छा मुझे चिढ़ाया कि मैंने जाके ड्रेस डिजाइनिंग अच्छी अच्छी कर डाली. ऐसा नहीं होता. उसको बुरा लगा. यानी वो तुमसे कोई आइडिया नहीं ले रही थी, उसे बुरा लग रहा था, यानी वो हर्ट हो रही थी. बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप. उस रात मैडी सो नहीं पाई. शी थॉट अबाउट वंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन. उस रात वो वंडा के बारे में, उसकी उस नीली फ्रॉक के बारे में और उस छोटे से सफेद घर के बारे में सोचती रही जहाँ पे वंडा सोया रहा करती थी. एंड शी थॉट ऑफ ग्लोइंग पिक्चर्स दोज 100 ड्रेसेस मेड.
और फिर उसने उन चमकदार ड्रेसेस को देखा जिसमें सोच रही थी मतलब उनके बारे में, जिसमें चमकदार रंग लगे थे। उसकी जिंदगी फीकी थी, उसकी ड्रेस फीकी थी, उसका नसीब फीका था, उसका घर फीका था, लेकिन उसने अपनी ड्राइंग में कितना रंग भर के बनाया था उसे। ये उसकी इच्छाएं थी, ये उसकी तमन्नाएं थी कि वो रंगों से कितना प्यार करती थी। वो भी अपनी लाइफ में वो सारी चीजें चाहती थी, हालांकि वो नहीं थी उसकी जिंदगी में। ऑल लाइंड अप, सब की सब लाइन से लगी हुई इन द क्लासरूम में लगी हुई थी। At last Maddie sat up in the bed and pressed her forehead tight in her hand and really thought. अंत में पैगी से रहा नहीं गया, उठ के बैठ गई बेड पे। अपने सिर को उसने हाथों से जोर से दबाया और सच में उसने सोचा। क्या सोचा? दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। यह आज तक की सबसे कठिन थिंकिंग थी जो उसने की थी। इससे पहले उसने कभी नहीं सोचा था इतना। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय के बाद, she reached at important conclusion. एक बहुत इम्पोर्टेंट निष्कर्ष पे वो पहुंचती है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही जरूरी निष्कर्ष पे पहुंचती है। क्या था वो? She was never going to stand by and say nothing again. आज तक जो हुआ तो हुआ, आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, अगर किसी के साथ अत्याचार होगा तो मैं चुपचाप नहीं बैठूंगी। If she never heard anything picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, अगर आज के बाद कोई भी ऐसा वाकया आया कि किसी का नाम विचित्र है तो लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि कोई जो है देखने में थोड़ा सा अलग है तो उसकी हंसी उड़ाएंगे, अगर ऐसा वाकया कभी भी आया तो वो चुप नहीं बैठेगी। शी वुड स्पीक अप, वो बोलेगी। इवन इफ इट मीन्स लूजिंग पैगी फ्रेंडशिप, चाहे इसके लिए भले ही पैगी की फ्रेंडशिप चली जाए उसके हाथ से, भले ही पैगी जो है वो उससे नाराज हो जाए, दोस्ती तोड़ ले, चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो चुप नहीं बैठेगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वंडा। आज उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा कि वो वंडा पेट्रोन्स्की से अपने जो बुरे बर्ताव थे उसकी माफी मांग सके, या जो भी उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसके लिए पैचअप कर सके। ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा। बट फ्रॉम नाउ शी वुड नेवर मेक एनीबॉडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा कि इस तरह की हरकतों से कोई भी व्यक्ति दुखी होगा और ये स्कूल छोड़ के चला जाए। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू शेयर माई ओन एक्सपीरियंस विद यू। मेरा अपना अनुभव ये किस तरह का है। द मैटर इज अबाउट 7 years बिफोर, 7 साल पहले का वाक्य है। देयर वॉज अ गर्ल हु गॉट एडमिशन इन दिस स्कूल। एक लड़की थी जो उस स्कूल में आई थी फ्रॉम सम अदर स्कूल, किसी और स्कूल से आई थी। एंड इन दोज डेज, और उन दिनों, वी टीचर्स वर टोल्ड टू स्पीक इंग्लिश टू इंग्लिश। डायरेक्ट मैसेज से पढ़ाने के लिए बोला गया था कि क्लास में, इंग्लिश की क्लास में बिल्कुल हिंदी नहीं बोली जाएगी। वी डिड सो, हमने ऐसा ही किया। वी स्टॉप स्पीकिंग हिंदी, हमने हिंदी बोलना बिल्कुल बंद कर दिया क्लास में। एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन इन इंग्लिश, सब कुछ इंग्लिश में जा रहा था। एंड क्योंकि वो लड़की नई थी, उसका न्यू एडमिशन था, उसे इतना मुश्किल लगा ये चीज। अभी 1-2 दिन वो आई थी, वो इतनी डर गई इंग्लिश से, यहाँ के माहौल से इतनी डर गई वो लड़की कि उसने स्कूल आना बंद कर दिया। बाद में जब कांटेक्ट किया गया, उससे पूछा गया कि बेटा क्यों नहीं आती हो, तो बोलती है नहीं, इंग्लिश मेरे सिर के ऊपर से गुजर रही है। आप लोग हिंदी नहीं बोलते जरा सा भी, इंग्लिश ही बोलते हैं, इतना इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आता है। उस दिन बहुत दुख हुआ। हमने कहा नहीं, जो टीचर होता है वो टीचर अपनी बात बच्चे को समझा सके, वेदर इन इंग्लिश और इन हिंदी, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, पहले तो बच्चे को बात समझ में आनी चाहिए। स्पोकन इंग्लिश इज समथिंग एल्स, स्पोकन इंग्लिश एक अलग चीज है, वो भी आएगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर शुड बी नोन बाय द स्टूडेंट। बच्चे को उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। उस दिन से हमने एक ओथ लिया, कसम ली कि नहीं, अभी से क्लास में जब भी पढ़ाएंगे इंग्लिश प्लस हिंदी पैरल में चलेगा, चाहे भले ही एक चीज को हमें 2 बार बोलनी पड़े। 2 बार बोलते हैं ना, वंस आई स्पीक इन इंग्लिश देन आई ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी, कि जो बच्चे इंग्लिश समझ रहे हैं उन्हें भी उनकी खुराक मिल जाए, और जो बच्चे हिंदी समझ रहे हैं उन्हें भी वो बात समझ में आ जाए। इन दिस वे, जैसे कि मैडी ने उस दिन शपथ ली, कसम ली कि आज के बाद वो कभी किसी को हर्ट नहीं होने देगी। सेम थिंग आई डिड ऑन दैट डे। उस दिन हमने भी की वही चीज।
किसी भी बच्ची को, किसी भी बच्चे को इस वजह से स्कूल न छोड़ना पड़े कि यहाँ इंग्लिश इतनी ज़्यादा पढ़ाई जा रही है कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें किसी हिंदी मीडियम में चले जाना चाहिए। और देख सकते हो कि अपनी जो गवर्नमेंट अभी जो NEP आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगर उसके बारे में जाना होगा तो देखो उसमें एलिमेंट्री स्कूल में जो एलिमेंट्री प्राइमरी क्लासेस होती हैं वहाँ पे बच्चों को अपनी मातृभाषा में, या यूपी का है बिहार का है तो वहाँ हिंदी चलती है, यूपी बिहार में MP में हिंदी में, या उनकी जो भी मदर लैंग्वेज है, जो भी उनकी मातृभाषा है, उसी में उनको समझाना है चीज़ों को। ABCD भी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे, लेकिन जो बाकी के सब्जेक्ट हैं या ABCD में क्या है वो सारी चीज़ें जो हैं वो उन्हें हिंदी में समझाई जाएगी। So that's all for today. Today we are going to start the last part of the story, the 100 Dresses Part 2. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peg. नेक्स्ट सैटरडे को मैडी ने अपना जो आफ्टरनून था, दोपहर के बाद का टाइम था, वो पैगी के साथ बिताया। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वंडा पेट्रोंस्की। आज वो वंडा पेट्रोंस्की को एक पत्र लिख रही थी। It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. ये एक फ्रेंडली लेटर था जिसमें वो लिख रही थी कि वो कॉन्टेस्ट को जीत गई है, और अपनी दोस्ती वाली बातें उसमें कर रही थी वो। एंड टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर। वो उसे बताना चाहती थी कि उसकी ड्राइंग्स बहुत ही प्यारी थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ न्यू टीचर, इफ क्या पूछती हैं उससे, इफ न्यू टीचर, उसके नए टीचर के बारे में पूछती हैं। एंड शी लाइक वेयर शी वाज लिविंग एंड इफ शी लाइक हर न्यू टीचर, कि वो कहाँ रह रही है, कैसी कंडीशन में रह रही है, अपनी नई टीचर को पसंद करती है या नहीं करती है। दे हैड मीन टू से दैट दे वर सॉरी। इन सारे जो भी वो पत्र लिख रही थी इसका मतलब एक ही था कि वो सॉरी फील कर रही थी, उन्हें दुख था वंडा के जाने का, इसलिए उन लोगों ने ये पत्र उसे लिखा। But it ended with their just writing a friendly letter, and the kind they would have written to any good friend. ये एक प्रकार का पत्र था जो किसी भी अच्छे फ्रेंड को लिखा जा सकता था। इस तरह का ये एक पत्र किसी भी अच्छे से। एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्स। बहुत सारे एक्स उसने बनाए जो कि लव का सिंबल होता है, फॉर लव। दे मेड द लेटर टू बॉगिंस हाइट। और उसने ये पत्र बॉगिंस हाइट के एड्रेस पे पोस्ट कर दिया, हालांकि उसे पता था कि वो बॉगिंस हाइट से नहीं रहती, फिर भी। राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड टू ऑन द एनवेलप। और एनवेलप के ऊपर लिखा था प्लीज फॉरवर्ड, मतलब आगे भेज दीजिए एनवेलप को, जहाँ कहीं भी वो किसी को भी पता होगा ट्रांसफर हुए हैं या वो गए हैं, वहां पे वो एनवेलप को भेज दीजिए। डेज पास एंड देयर वाज नो आंसर। कई दिन बीत गए, कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक। पत्र का जवाब आया ही नहीं। So maybe Wanda had received it. हो सकता है वंडा को मिला होगा। Perhaps she was so hurt and angry. हो सकता है कि वो इतनी नाराज थी, इतनी हर्ट हुई थी, इतनी ज्यादा वो नाराज हुई थी कि वो जवाब भी ना देना चाहती हो। She was not going to answer. कि इसका जवाब देना नहीं चाहती हो। But you could not blame her. उसे ब्लेम भी नहीं किया जा सकता, उसकी कोई गलती नहीं थी। Weeks went by. इसी तरह हफ्ते गुजर गए। एंड स्टिल वंडा डिड नॉट आंसर। अभी भी वंडा ने कोई जवाब नहीं दिया। मैडी पुट हर टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वंडा। इधर मैडी को अब थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी। रातों को वो स्पीच करती थी, यानी अपने आप से ही बात करती थी, वंडा की साइड से भी करती थी, अपने साइड से भी करती थी। इस तरीके से किसी तरह उसे अब नींद आने लगी थी। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर। और वो वंडा के बारे में सोचा करती थी, और वंडा किस तरीके से ढेर सारी क्राउड से, ढेर सारी भीड़ से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसी कुछ सिचुएशन को क्रिएट करते हुए वो अपने मन से ही बातें करती है। हाउ मेनी ड्रेसेस, हाउ वुड यू गॉट, कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी ड्रेसेस तुम्हें मिली कि नहीं मिली, इस तरह के वो सवाल उसमें किया करती थी। एंड बिफोर वंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन। वंडा जो है बेचारी चुपचाप अपने होठों को भींच लेती थी। द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग। जैसा कि वो पहले किया करती थी, जवाब देने से पहले वो अपने होठों को टाइट कर लेती थी, कुछ नहीं बोलूंगी ऐसा करके। मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप।
तभी मैडी जो है वो चिल्लाती है। यह सारी चीजें उसके ख्वाबों में चल रही हैं, ख्यालों में चल रही हैं, इमेजिनेशन में चल रही हैं कि ऐसा ऐसा फिर से हो रहा है स्कूल में, और फिर मैडी चिल्लाती है जोर से। वो सारी चीजें जो वो रियल लाइफ में नहीं कर पाई थी, वो अपनी कल्पनाओं में उन चीजों को करती है। क्या चिल्लाती है? देन एवरीबडी वुड फील असेम्ड द वे शी यूज टू फील। जैसा वो फील करती थी वैसा ही सभी लोग शर्मिंदा महसूस करते हैं और वंडा को चिढ़ाना बंद कर देते हैं। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड। धीरे धीरे क्रिसमस का टाइम आ गया, यानी दिसंबर का महीना आ गया नवंबर से, और चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी जमीन पे। क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्रीज डेकोरेटेड द क्लासरूम। इधर क्लासरूम को भी डेकोरेट किया गया, क्रिसमस बेल्स टांगी गई और क्रिसमस ट्रीज लाके बच्चों ने सजाए क्लास में। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल के आखिरी दिन, बिफोर द हॉलीडेज, द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। एक बार फिर से जो अंतिम दिन होता है, यानी 24 दिसंबर, 24 दिसंबर, जिसमें कि इसके आगे छुट्टियां पड़ जाती हैं, 1-2 जुलाई तक, सॉरी जनवरी तक छुट्टी पड़ती है बच्चों की बाकी स्कूल में। तो वो क्या करती है, टीचर आज फिर एक लेटर लेके आई थी, एक छोटा सा लेटर था क्लास के लिए। लेटर में देखने के बाद टीचर बोलती हैं, यू रिमेम्बर वंडा पेट्रोन्स्की? अरे बच्चों, तुम्हें वंडा पेट्रोन्स्की याद है या भूल गए? द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, वो छोटी सी, गिफ्टेड मतलब गॉड गिफ्टेड थी, उसको भगवान से ही वो सारी चीजें मिली हुई थी। वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था, याद है या भूल गए? वेल, शी हैज रिटन मी, उसने मुझे एक पत्र लिखा है, एंड आई एम ग्लैड टू नो, और मुझे जान के खुशी हुई, वेयर शी लिव, इसमें उसका एड्रेस भी है, मुझे पता चला है कि वो कहाँ रहती है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, अब मैं उसे उसके मेडल्स को दे सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड द लेटर टू यू, मैं चाहती हूँ कि ये लेटर मैं पढ़ूँ, आप लोगों के लिए मैं ये पत्र पढ़ूँ। क्या लिखा था लेटर में? डियर मिस मैसन, डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13, आप कैसी हैं, रूम 13 में बाकी लोग कैसे हैं? प्लीज टेल द गर्ल्स, कृपया लड़कियों को बोलिए, दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, वो जो 100 ड्रेसेस हैं उनको वो अपने पास रख सकती हैं। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वन, क्योंकि मैंने अपने नए घर में 100 और ड्रेसेस बना ली हैं उसी तरह की, इसलिए वो उसे रख सकती हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सब की सब फिर अलमारी में टंगी हुई हैं। आई वुड लाइक दैट लिटिल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस, वो जो पैगी है ना, पैगी को वो जो ग्रीन वाली फ्रॉक है वो दीजिएगा, विद रेड ट्रिमिंग, जिसमें लाल रंग की झालर लगी हुई है। एंड हर फ्रेंड मैडी, और उसकी जो फ्रेंड है जिसका नाम मैडी है, उसके लिए टू हैव द ब्लू वन, नीली फ्रॉक मैडी के लिए है, फॉर क्रिसमस, ये मेरी तरफ से उनके लिए क्रिसमस का गिफ्ट होगा। विद यू, मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। आगे लिखती है, आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, मैं अपने उस स्कूल को बहुत मिस करती हूँ, और जो मेरी न्यू टीचर है वो आपके बराबर कभी नहीं हो सकती। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, आपको मैरी क्रिसमस, और जो भी क्लास में है सभी को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। योर ट्रूली वंडा पेट्रोन्स्की ने अपना पत्र खत्म कर दिया। On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. घर जाते समय वो चार्ट पेपर अच्छा था, उसके ऊपर बनी थी ड्रेस, और वो लोग अपनी ड्रेस को ऐसे अपने हाथ के नीचे दबा के ले जा रही थी केयरफुली। ऑल द हाउसेस हैड रेस्ट एंड होली इन द विंडोज, सभी घर जो है वो सजे हुए थे, और खिड़कियों पे उनके कैंडी, पिपरमिंट स्टिक्स एंड कॉर्नोपियाज ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर्क स्ट्रंग, यानी अपने अपने घरों की खिड़कियों को लोगों ने सजा रखा था, अंदर तो सजाया ही था, साथ में बाहर में खिड़कियां भी सजाई हुई थी क्योंकि क्रिसमस था नेक्स्ट डे। बॉय सेड पैगी, साड़ी पैगी जो थी उसको बड़े प्यार से मैडी को बॉय करके बुलाती थी, कहती बॉय, दिस शोज द शी रियली लाइक्स अस, इसका मतलब है कि वो सच में हमें बहुत पसंद करती थी। And it shows she got our letter and this is her way of saying that everything is all right. इसका मतलब है कि उसे हमारा पत्र मिल गया था, और वो अपने इस पत्र के माध्यम से कहना चाहती है कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, उसे कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ ठीक है। एंड दैट इज दैट, देखा, आई होप टू, सेड मैडी सैडली, मैडी बहुत दुखी थी और कहती है, हाँ उम्मीद करती हूँ ऐसा ही होगा। She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped police girl again. वो दुखी थी क्योंकि उसे लगता था कि कुछ भी हो जाए, कितना भी पैचअप हो जाए,
वो जो हाथ से निकल गई है वो अब वापस नहीं आएगी। मैडी ज्यादा सेंसिटिव थी। वो पुलिस लड़की जिससे हम बात किया करते थे, जिससे हम चिढ़ाया भी करते थे, वो लड़की अब कभी वापस नहीं आ पाएगी। और never see the little police girl again and could not ever really make things right between them, और उन दोनों के बीच कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. अब क्या हुआ, वो घर गई और उसने क्या किया, अपनी ड्राइंग को ले जाके वॉलपेपर पे लगा दिया, पिन करके उसको टांग दिया बेडरूम में। The shabby room became alive from the brilliancy of the color. मैडी जो थी गरीब घर की थी, काफी दिनों से उसके यहाँ व्हाइट वॉशिंग ये वो नहीं हुआ था, घर की दीवारें शैबी थी, यानी दाग धब्बे पड़े हुए थे। तो उसने क्या किया, जैसे ही वो ड्रेस ले जाके वहां पे लगाती है, एकदम से कमरे में रंगत आ जाती है, कलर बिखर जाते हैं, पूरा कमरा जीवंत हो जाता है। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड, मैडी अपने बेड पे बैठ गई एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और ड्राइंग की ओर देखने लगी। शी हैड स्टूड बाई एंड सेड नथिंग, वो खड़ी थी वहीं पे, खड़े होके बैठ मतलब कि देख रही थी। शी हैड, अच्छा पुरानी बात कर रही है, कह रही है कि शी हैड स्टूड बाई, देखो उसने कभी वंडा पेट्रोन्स्की को डिफेंड नहीं किया, वो चुपचाप दूर खड़ी रहती थी, कभी उसकी कोई मदद नहीं करती थी। बट वंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, हाँ उसने चिढ़ाया नहीं था उसको, लेकिन बचाया भी नहीं था उसको, फिर भी वंडा पेट्रोन्स्की उसके लिए बहुत अच्छी थी। उसने कभी पैगी मैडी के लिए कुछ गलत शायद नहीं सोचा होगा। टीयर्स ब्लर्ड हर आई, आंसू इतने आ गए थे कि आंखें ब्लर हो गई थी, उसे साफ साफ दिख नहीं रहा था। एंड शी गेज फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, बड़े ध्यान से उस पिक्चर को जाके पास से देखने लगी। देन हैस्टली शी रब्ड हर आईज, कुछ उसे ऐसा दिखा पिक्चर में कि जल्दी से उसने अपनी आंखों को मला। एंड स्टडीड इट इंटेंटली, और बड़े ध्यान से उस पिक्चर में देखा, तो क्या देखा, द कलर्स इन द ड्रेस were so vivid that she had scarcely noticed the face and the head of the drawing. उसमें जो ड्राइंग बनी हुई थी, उस ड्राइंग के कलर इतने चमकदार थे कि उसके पीछे जो चेहरा बना हुआ था, एक चेहरे की आउटलाइन बनी हुई थी, वो चेहरा उससे मिस हो गया, वो देख नहीं पाई उसे। जब ध्यान से देखा, बट इट लुक्स लाइक हर, अरे ये क्या, ये चेहरा तो बिल्कुल उसके जैसा था, यानी मैडी का अपना चेहरा उस पिक्चर में बना हुआ था। इट रियली लुक्स लाइक हर ओन माउथ, उसके मुंह जैसा ही तो मुंह बना था। Why it really looked like her own self, ये उसके जैसा क्यों था। वंडा had really drawn this for her, ओह वंडा ने ये फ्रॉक उसी के लिए बनाई थी। और वो क्या कर रही थी, पैगी चढ़ाती थी और ये चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखती थी। वंडा ने ये ड्रेस उसके लिए बनाई थी, कितना चाहती थी वो लड़की हमें, एक्साइटेड, उत्सुक हो गई वो एकदम से। एंड शी रैन ओवर टू पैगी, और भाग के पैगी के घर पे पहुंच जाती है। पैग, बाहर से ही चिल्लाती है, पैग लेट मी सी योर पिक्चर, अरे अपनी पिक्चर दिखाओ जल्दी। पैगी घबरा गई, कहती है व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ भाई। आज पैगी, as they clattered up to their room where Vanda's drawing was lying face down on the bed, टिप टॉप करते हुए सीढ़ियां चढ़ के ये लोग ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाके क्या देखते हैं, क्या लिखा है, पैगी पूछती है व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ आज पैगी। As they clattered up to their room where Vanda's drawing was lying face down on the bed, उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे पैगी ने अपनी ड्राइंग को उल्टा फेंका हुआ था, बेड पे रखा हुआ था, उल्टा मुंह नीचे और बाकी ऊपर, पैर तो सही नहीं उसके, हाँ उल्टी पड़ी हुई थी ड्राइंग बेड पे। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने बड़े ध्यान से उसको उठाया भाई कहीं फट ना जाए। और लुक शी ड्रीव यू, और कहती देखो उसने तुम्हें ड्रॉ किया है, दैट इज यू, ये तो तुम्हारा चित्र बना हुआ है, शी एक्सप्लेन्ड, वो बोली। एंड द हेड एंड द फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, इसका चेहरा बिल्कुल पैगी की तरह ही दिख रहा था। व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, पैगी कहती है देखो मैंने कहा था ना, कहा था कि नहीं कहा था, क्या कहा था, कि मैंने कहा था शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, वो हमें बहुत पसंद करती है, देखो तुम्हारे लिए भी ड्रेस बनाई है, मेरे लिए भी ड्रेस बनाई उसने। यस शी मस्ट हैव, हाँ एग्रीड मैडी, मैडी कहती हाँ लाइक तो करती थी वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, और फिर उसने
उन आंसुओं को पोंछ दिया। कौन से आंसू? शी and she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard. जब कभी भी वंडा पेट्रोन्स्की को वो देखती थी उस यार्ड में खड़े हुए, अकेले खड़े हुए देखती थी, उस धूप में, इन द यार्ड लुकिंग stolidly over at the group of the laughing girls after she had walked off, after she had said sure 100 of them all lined up, सब रखी हुई है। ये सारी चीजें क्या है? ये इमेजिनेशन है। वो जब आंसू अपने आंखों को दबा के निकालती है, अचानक उसके सामने वंडा का वो चित्र बनता है कि जब वो कैसे करती थी, वंडा पेट्रोन्स्की को भीड़ में खड़ा हुआ देखती थी और वो परेशान होती थी उसके लिए। दैट्स व्हाट गुड।